जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसके अंदर आज हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं पूरी बुक में से वो कौन कौन से हैं जो पूछे जा सकते हैं और किस तरह के हैं। ठीक है, तो ये एपी सिलेबस आपके सामने। अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो पहला बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ what is a reversible reaction, how it is established, explain it with a suitable example। ठीक है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और ये कैसे होता है, कैसे इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है। और तीसरा पार्ट इसमें जो है विद एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, उसमें आप एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं, H2I2 वाली दे दें या कैल्शियम कार्बोनेट वाली कोई भी एग्जांपल उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दो तरह से पूछा जाता है। एक तो आपने सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन पे नोट लिखना है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप लिखेंगे, उसके साथ जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो उसके नीचे ही साथ लिखी हुई है वही करनी है। जस्ट अगर तो आता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन पे नोट लिखें, अगर आता है कि स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव अ जनरल रिएक्शन एंड फाइंड द केसी वैल्यू, कि आपने एक जनरल रिएक्शन से केसी वैल्यू को आपने निकालना है। तो उसके लिए आपको जो आपके नेक्स्ट पेज पे एक टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, वो आपने करना, जिसके अंदर स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, वो जो स्मॉल ए है वो उसके कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, तो वो वाली इक्वेशन आपने, वो जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो सारा आपने कंप्लीट लिखना है। और लॉ ऑफ मास एक्शन को यू हैव टू जस्ट स्टेट कि ये कहता क्या है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन के सी, और इसके यूनिट्स हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, आपने उसके यूनिट फाइंड करने होंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसके अंदर पहला है जी कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। 3 कंसेप्ट्स हैं, आर्हेनियस, लोरी ब्रॉन्स्टेड एंड लीविस कंसेप्ट। ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक पक्का आ जाता है, इंशाल्लाह सब आएगा। और उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूसेस ऑफ एसिड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसी तरह बेसिस के भी हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, इनकी जो यूजेस हैं, बेसिस के यूजेस या एसिड्स के यूजेस 4-5 मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आम तौर पे जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बोर्ड के अंदर। लेकिन जो यहाँ पे बनता है वो नेक्स्ट है जी साल्ट्स की प्रिपरेशन। साल्ट्स की जो प्रिपरेशन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो इसमें से वो कंसेप्ट्स हो गए तीनों, उनमें से एक बनता है या प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, ये इंशाल्लाह इसमें से आएगा। इन्हीं को आप अच्छी तरीके से तैयार करें इंशाल्लाह। एंड द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर जो है वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपने हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। या उसके बाद उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में। क्लासिफिकेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनती है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके बाद अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स, फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जनरली। इसमें से अल्काइल रेडिकल में से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनता है, कैप्टन माइंड। और फंक्शनल ग्रुप भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके, डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी विद एग्जाम्पल आप इसको डिफाइन करें, या आपको वो ये बता देता है कि आप इसका फंक्शनल ग्रुप लिखो। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लें, बिकॉज कि ये सेकंड ईयर के अंदर भी है तो वहाँ पे भी काम देगा आपको। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में सारे चैप्टर। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट।
हाइड्रोकार्बन में जब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स टाइप्स, ये सेक्शन जो है टाइप्स वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट अल्केन्स, अल्कीन एंड अल्काइंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा? पहला अगर हम अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन के अंदर हेलोजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम अल्कीन्स में आते हैं, अल्कीन्स में रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, वो किस तरह की रिएक्शन देती है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अल्काइंस में आते हैं तो अल्काइंस में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन या अल्काइंस, और सेकंड यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। ये दो क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से खा लेना। ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। एंड द नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आता था, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो इतना रह गया है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अगर बनता भी है इसमें से, स्कीम के अंदर अगर आता भी है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से बनता है तो ये बनेगा, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स एंड इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। लिपिड्स का जनरल फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में है। फैटी एसिड्स जो हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये आपने क्या करना है, इसी तरह इसी सिनेरियो में आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके कंटेंट से लगता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन पहला है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्ट्रेटोस्फेयर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी, एक है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर लॉन्ग क्वेश्चन है, बनता है। पोल्यूटेंट्स, इट्स सोर्सेज एंड टाइप्स, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, लेक्चर अपलोड हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इनमें से एक पक्का है, इंशाल्लाह आएगा। एंड नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2, वाटर, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसमें जो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के अगर हम अंदर जाएं तो वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, 2 मेथड से, वाशिंग सोडा और सोडियम जियोलाइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पहला। उसके बाद वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, कीप इट माइंड। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, शॉर्ट क्वेश्चन में। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, वाटर पोल्यूशन क्या है। उसके बाद जो इफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस सेक्शन में से। एंड सेकंड एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से एक बनता है, ज़रूर बनता है, इंशाल्लाह इनमें से बने। और जो वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये आपकी अगर हम आम रूटीन में देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक पूछी जाती है, इनमें से कोई एक आधा आ जाती है, 2। लेकिन कभी कभार कि जब कोई और क्वेश्चन ना मिल रहा हो, बार बार वो पहले आ चुका हो, तो इसमें भी बन जाता है, कोई 4-5 डिजीज़ आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आपने पढ़ा मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग्स क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। एंड द नेक्स्ट इज, उसके अंदर फिर आगे भी आती हैं
जिसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें हमने डिफरेंट मेथड पढ़े, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, स्मेल्टिंग, ये सारे जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, ये केमिकल रिडक्शन है, ये सारी जितने भी इसके अंदर चीज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद केमिकल रिडक्शन में अगर हम देखें तो बेसिमराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वेज प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व प्रोसेस काफ़ी दफ़ा आया, बार बार पूछा गया। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ, इन दोनों में से एक आए, होप सो इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है, सिलेबस शॉर्ट है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज के सिलेबस शॉर्ट करने का मकसद ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रखो, बाकी उड़ा दो। तो इन दोनों में से एक लाजमी आएगा, तो आप इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार करें। जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी तैयार करें, लेकिन इनको अच्छे तरीके से, ताकि, और होप सो कि इनमें से आएगा, ताकि ये आए तो आप अच्छे तरीके से इनको प्रेजेंट करें। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे, और उसके साथ मैंने आपको सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए। जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको वो उसके अंदर तकरीबन बनेंगे 150 शॉर्ट क्वेश्चंस, वो मैं आपको पीपीटी की फॉर्म में, वो आपको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।